हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज आल्सो नोन एज पावर सिस्टम। उसमें आपको हम इस समय यूनिट 4 के लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल पे आधारित है और हमारे सामने न्यूमेरिकल दिया हुआ है फ्रेंड्स। पिछले क्लास को फ्रेंड्स एक बार आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला आपको डिराइव कराया था, जिसमें बेसिकली हम सेंडिंग वोल्टेज के लिए फॉर्मूला में डिराइव किया था Vs = VR प्लस IR cos ∅R प्लस Ix sin ∅R। इस रूप में हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक पैरामीटर सेंडिंग वोल्टेज के लिए डिराइव किया था। क्योंकि फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की हमने बात किया, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की हमने फ्रेंड्स लेंथ आपको डिस्क्राइब किया था। अगर लेंथ का मान 80 किलोमीटर से कम है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ही कंसीडर की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 10 किलोमीटर, अर्थात ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है। कभी ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ना देकर केवल उसकी लेंथ दे देगा, तो लेंथ को देख के आप अनुमान लगा लेंगे कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स 10 किलोमीटर लंबी 3 फेज की लाइन है, जिसके लिए हमारा प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 0.8 ओम पर किलोमीटर पर फेज तथा इसका रिएक्टेंस का मान दिया हुआ है 1 ओम पर किलोमीटर पर फेज है। यह लाइन 35 किलो वोल्ट तथा 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर 10 मेगावाट का लोड प्रदान करती है, अर्थात इसके रिसीविंग साइड पर 10 मेगावाट का लोड लगा हुआ है फ्रेंड्स। साथ ही साथ हमारे लिए ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज भी दिया है फ्रेंड्स, और ये रिसीविंग साइड का पावर फैक्टर का मान भी दिया हुआ है। हमने फ्रेंड्स वहां पे आपको बताया था कि जितना भी आपका लोड पैरामीटर से जितने भी आपके पैरामीटर दिए हुए हैं सब आपका रिसीविंग साइड को मान के लेके चलेंगे हम। क्योंकि हमारा 10 मेगावाट का लोड दिया है तो ये रिसीविंग साइड कनेक्ट होगा, और जो पावर फैक्टर है रिसीविंग साइड का पावर फैक्टर है, और ये आपका जो वोल्टेज है ये रिसीविंग इंड वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स सेंडिंग इंड वोल्टेज, क्योंकि फ्रेंड्स रिसीविंग इंड वोल्टेज का मान दिया हुआ है। तो जितना पैरामीटर फ्रेंड्स हमको ज्ञात है पहले इसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं। हमें पता है फ्रेंड्स VR = क्या दिया है 33 किलो वोल्ट, VR का मान दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको क्या दिया है फ्रेंड्स cos ∅R का मान दिया है। देखिए एक होता है cos ∅ जो कि पावर फैक्टर को डिनोट करता है, ये कह रहा है cos ∅R। ∅R मींस रिसीविंग एंड पर पावर फैक्टर, इसका मान कितना दिया हुआ है 0.8 पावर फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका cos ∅R है, इसका cos ∅ हो गया। अगर इसको sin ∅ निकालना हो तो हमें क्या हो जाएगा sin ∅R, इसका मान आएगा 0.6। आप सॉल्व आउट करके कर सकते हैं इसको। cos स्क्वायर थीटा = होता है आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा हम sin ∅R का मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, अंडरस्टूड है। तो sin ∅R = हो जाएगा 0.6, ये आ गया। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है ये 10 मेगावाट का लोड है फ्रेंड्स आपके सामने, और साथ ही साथ आपका दिया हुआ रेजिस्टेंस। देखिए फ्रेंड्स 10 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसके लिए रेजिस्टेंस क्या है पर किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर लाइन का रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.8। तो फ्रेंड्स 10 किलोमीटर लाइन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.8 में हम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात R का मान जो आएगा टोटल कितना आएगा फ्रेंड्स 0.8 × 10। हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन दिया हुआ है 0.8 ओम पर किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर का प्रतिरोध 0.8 ओम है, जो कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन 10 किलोमीटर लंबी है। इसलिए 10 किलोमीटर प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10 × 0.8 हो जाएगा आपका 8 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस का मान। इसी प्रकार से हम रिएक्टेंस का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x = कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 × 10, अर्थात ये भी आ जाएगा 10 ओम। इतने पैरामीटर फ्रेंड्स आपको पहले नोट कर लेना है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते समय। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कह रहा है सेंडिंग इंड वोल्टेज। अब देखिए फ्रेंड्स सेंडिंग इंड वोल्टेज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस के दौरान आपको डिराइव किया था सेंडिंग इंड वोल्टेज पर फेज इज इक्वल टू
होता है आपका वी आर प्लस आई आर कॉस फाई आर प्लस आई आर आई एक्स हो गया ना, आई एक्स साइन फाई आर। ये फ्रेंड्स हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज का फॉर्मूला होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखिए वी आर का मान हमें पता है, हमें आर का मान पता है, कॉस फाई आर का मान पता है, आई एक्स का मान पता है, साइन फाई आर पता है, लेकिन हमें आई का मान, धारा का मान हमें अभी तक ज्ञात नहीं है फ्रेंड्स। तो अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम करंट का मान निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो इस करंट का मान कहां से निकलेगा, इस करंट को कौन ले रहा होगा, ये लोड आपका जो है ये तो फ्रेंड्स अचीव कर रहा होगा, इस लोड के थ्रू हम करंट निकाल लेते हैं। तो इसलिए निकालिए फ्रेंड्स, आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारी 3 फेज सर्किट है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं P इक्वल टू टोटल पावर √3 VI cos फाई। यहाँ से आप फ्रेंड्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा लोड आपका रिसीविंग साइड पे कनेक्ट होता है, इसी रिसीविंग साइड में जो पावर फैक्टर होगा उसी को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स पावर का मान दिया हुआ है 10 मेगावाट, तो आपका 10 हो जाएगा, 10 × 10 पावर 6 कर लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू √3 इंटू लोड साइड पे आपका वोल्टेज कितना है, देखिए 33 किलो वोल्ट है फ्रेंड्स। तो 33 × 10⁻³ अपॉन √3 हमने क्यों किया फ्रेंड्स, देखिए हमें यहाँ पे पर फेज वोल्टेज निकालना है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज है, ये √3 VL IL cos फाई होता है, यहाँ पे लाइन वोल्टेज है। और ये जो क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स दिया रहता है हमेशा कर लीजिए बाय डिफॉल्ट लाइन वोल्टेज ही दिया रहता है, इसको हमें फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं फ्रेंड्स जो फॉर्मूला होता है VTH = VL अपॉन √3 होता है, स्टार कनेक्शन से आपके फॉर्मूला फर्स्ट से आपको पता है VTH = क्या होता है, VL अपॉन √3। यहाँ देखिए लाइन वोल्टेज का मान दिया हुआ है 33 किलो वोल्ट, हमें किस में कन्वर्ट करना है, VTH में। तो फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो √3 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इनटू क्या हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय cos फाई मान दिया है आपका 0.8। इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिए तो I का मान निकल आएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा तब I का मान निकलेगा। यहाँ देखिए √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए यहाँ 10⁻³ है, 10⁻6 है, 3 आपकी पावर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। I का मान बताइए कितना आएगा, ये I का मान कैलकुलेट करिए आप लोग, आएगा आपका 218.69 एम्पीयर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये धारा का मान हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। I का मान हमारा कितना आ चुका है फ्रेंड्स, 218.69 एम्पीयर। इतनी आपकी लोड करंट फ्लो कर रही है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हम सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारे पैरामीटर हमको ज्ञात हो चुके हैं। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, VR का मान कितना आएगा, रिसीविंग साइड का वोल्टेज है, VR का मान ये दिया हुआ है 33 अपॉन √3, वोल्टेज करना है इसको रिपोर्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस I यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स। I का मान कितना आ गया, 218.69 ब्रैकेट लीजिए, R cos फाई R, R का मान कितना है आपका 8 ओम आया है, 8 × cos फाई R 0.8 प्लस x sin फाई R, x का मान दिया है 10 ओम, sin फाई R का मान कितना है 0.6। इतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब आपके आएगा ये सेंडिंग वोल्टेज पर फेज। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा फ्रेंड्स पर फेज में आएगा, इसको आप कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा सेंडिंग वोल्टेज,
आपका सेंडिंग वोल्टेज पर पेज आएगा 21,764.35 इतना वोल्ट आएगा फ्रेंड्स आपका सेंडिंग वोल्टेज। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगी सेंडिंग वोल्टेज पर पेज। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉल्व हो गया। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करना। पैरामीटर हमारे सामने पहले से ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला होता है आपका होता है IR cos phi r प्लस IX sin phi r अपॉन VR। इसी फार्मूले फ्रेंड्स हम एक फार्मूला और भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या होता था आपका VS माइनस VR अपॉन VR इनटू 100। यहाँ से भी फ्रेंड्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स हमें सामने IR cos phi r सभी की वैल्यू पहले से ही पता है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद परसेंटेज रेगुलेशन का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए I का मान कितना हो जाएगा 218.7 इंटू cos phi r 0.8 प्लस I का मान 218.7 मल्टीप्लाइड बाई sin phi r 0.6 हो जाएगा अपॉन VR। यहाँ देखिए फ्रेंड्स VR आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है। रिसीविंग वोल्टेज का मान आएगा फ्रेंड्स कितना आएगा वो 190 हो जाएगा 190.2.6। देखिए फ्रेंड्स रिसीविंग वोल्टेज ये आपका लाइन वोल्टेज है, चूंकि फ्रेंड्स हम इसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे करेंगे इसको आप VTH VL आपका जो 35 किलो वोल्ट है अपॉन √3। जब इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स इतना वैल्यू आएगी आपकी 190.52.6। ये सब कैलकुलेशन आपको अपने से करना है, ठीक है। बाकी डेटा में आप फिट कर दे रहे हैं, इसको आप कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो रेगुलेशन आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 14.23 इतना परसेंटेज आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस न्यूमेरिकल को हमने दो वैल्यू को कैलकुलेट किया, लाइन का सेंडिंग वोल्टेज पर पेज, ठीक है फ्रेंड्स। इस न्यूमेरिकल में हमने दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, सेंडिंग वोल्टेज और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम अगली यूनिट को स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिकली हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।